हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में अच्छे से आगे ग्रो कर रहे होंगे, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक मेरी जो क्लाइंट है, मेरी जो सब्सक्राइबर क्लाइंट है, उनका एक ना क्वेश्चन था कि वो बोल रही थी कि वो बहुत ज़्यादा खुद को ना पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन मतलब उनका कहना था कि जैसे जैसे मतलब दिन चलता है तो कुछ ना कुछ बातों को लेकर दिन में एक दो बार वो नेगेटिव हो ही जाते हैं और आखिरकार नेगेटिविटी उन पर हावी हो ही जाती है, जिसका उनको कोई हल नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत कुछ करते हैं उनके हिसाब से और वो फिर भी उसके बावजूद भी अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो उनके लिए वो थोड़ा सा चिंता का विषय था। तो मुझे लगा यहाँ पर मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, आपको लगेगा वो इसलिए क्योंकि ये ना एक ऐसा इन जनरल प्रॉब्लम है जो कईयों के साथ हो सकता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ इस बात को तो बहुत सारे लोगों को मदद होगी। देखिए, क्या होता है कि हम रहते तो इसी 3D प्लेनेट पे हैं, है ना, और यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो सब कुछ हमारे वश में हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब हमारे अकॉर्डिंग ही बिहेव करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बैलेंस में हैं तो सभी बैलेंस में रहें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हमसे कोई भी बिहेव करे। उल्टा पता है, जब आप एक डिवाइन जर्नी में होते हो, आप एक ऐसी जर्नी में होते हो, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है। अब वो चाहे सोसाइटी की तरफ से मिल जाए, घर वालों की तरफ से मिल जाए, आपके वर्क प्लेस में मिले, कुछ भी चैलेंजेस जो है ना, ईश्वर भी ना अपने सबसे बहादुर जो बच्चे होते हैं ना उन्हीं को परखता है। देखो, अब हम कितना डरते थे ना अपने ज़माने में 10th 12th के बोर्ड से। तो बोर्ड की परीक्षा में कौन बैठेगा? जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचा है वही तो बैठेगा। जो बच्चा उसको देने के काबिल होगा उसी को तो बिठाया जाएगा। कोई सेकंड थर्ड के बच्चे को तो उठा के बोर्ड के परीक्षा में बिठा नहीं दिया जाएगा, है ना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमेशा अपने मन में एक तो ये धारणा रखिए कि क्योंकि आप हैंडल कर सकते हो कोई भी चीज़ ना, ईश्वर आपको ऐसी नहीं देते हैं जो आप हैंडल ना कर पाएँ। हाँ, ये हो सकता है कि आज की परिस्थितियों में आपको लगता हो कि भाई अब ये मेरा बहुत हुआ, अभी बस बहुत हुआ, है ना, मुझे ही सबसे ज़्यादा मिलता है दुख या तकलीफ या जो भी चैलेंजेस है, लेकिन आप उससे ओवरकम कर जाओगे। ईश्वर को पता है, आपके जो पेरेंट हैं, आपके जो परमपिता हैं, उनको पता है कि उतना ही भार डाला जाता है जितना आप उठा सको। और किसी को अगर ऐसा लगता है ना कि आप ये क्या बोल रहे हो, मेरे साथ तो बहुत कुछ है, मैं तो चारों तरफ से, तो यकीन मानिए कि आप उतने मजबूत हो, बस आप अपनी ताकत को अभी ना पहचान पा रहे हो ना देख पा रहे हो। सिर्फ मुद्दा इतना सा है। इस चीज और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको व्यक्ति हमेशा के लिए सहता रहेगा। वो ओवरकम हो जाती है, ओवरकम होगा ही होगा। हम में से हर एक ऐसी स्थितियों से गुजरा है जहाँ पर हमको लगता है कि शायद कोई और होता तो बच भी ना पाता, लेकिन क्या हुआ, आज हम हैं ना सही सलामत, अच्छे खासे एक दूसरे के साथ हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि ईश्वर आपको उतना ही देते हैं जितना आप सह सको। ईश्वर आपको उतने ही चैलेंज देते हैं जितने आप ओवरकम कर सको। मैं किसी के दुख को कम करके नहीं आंक रही हूँ, है ना। अच्छा, अब रेमेडी पर आते हैं। अगर आपको ऐसा होता है, आपको भी लगता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इन जनरल ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो मुझे लगा सबके साथ ये क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो आप क्या करें ना, आप बैठें, शांत होकर बैठें और अपने इष्ट देव जो भी हैं, अपने जो परमात्मा है, उनका ध्यान लगाकर आप ना उनको ये बोलें कि मैं हर वक्त पॉजिटिव हूँ, मेरे सारे कर्म जो है वो मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ, कर चुका हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ। मैं हमेशा मेरी जितनी भी पॉजिटिविटी इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड में है, वो सब मैं क्लेम करती हूँ अपने लिए। जितनी भी सकारात्मकता, जितनी भी अच्छी ऊर्जा इस दुनिया में है, वो मैं अपने लिए क्लेम करती हूँ, करता हूँ। एक ये बोलेंगे आप, और उसके आगे या पीछे, इस प्रेयर के आगे या पीछे आपको 5 to 7 टाइम्स आप करिए डीप ब्रीथ, है ना। आपको पता है डीप ब्रीथ कैसे करना है, सबने किया है क्योंकि सब मेडिटेट करते हैं। तो
मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बार कर सकें उतनी बार आप डीप ब्रीथ करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा आपको अपनी ऊर्जा में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। तो चलिए अभी आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स मेरी सोल फैमिली को। गाइज अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आजकल कमेंट्स नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी मत दिखाइए, लाइक करने में भी कंजूसी मत दिखाइए, जो कि आप लोग दिखा रहे हो, पता नहीं क्या बात है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं गाइज। अगर आपको भी कोई रीडिंग या हीलिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन पर, अपनी स्थिति पर पूरी तरह से क्लैरिटी, डिवाइन गाइडेंस या जो भी एनर्जी चेक आप करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। हाँ, मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग्स भी करती हूँ। तो ट्विन फ्लेम रीडिंग्स, कार्मिक रीडिंग्स मेरी जो है बहुत सक्सेसफुल जाती हैं। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। करिएगा सिर्फ इतना कि व्हाट्सएप करिएगा, आपको वहाँ से जो है आपको वहाँ से सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी व्हाट्सएप पे। तो चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या है मेरी कलेक्टिव के लिए आपकी गाइडेंस आज के लिए? थैंक यू सो मच आज के लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच। और बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। हाँ जी, देखिए आपको थोड़ा एक्शन मोड में आने के लिए यूनिवर्स डिवाइन गाइड कर रहे हैं। अगर मेरे कलेक्टिव्स आप लोग थोड़ा सा ले बैक कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हो, है ना, तो आपको डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आगे फ्यूचर में आपका वेट कर रही हैं और उसके लिए आपका बिल्कुल एकदम अच्छी ऊर्जा में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इस वक्त पे ना ऊर्जा ऐसी ही है कि आपको लग सकता है कि जैसे आपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा का सामना किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि जीवन में आपने बहुत हो गया संघर्ष ईश्वर, और बहुत ज़्यादा अपने संघर्ष का सामना कर लिया और अब आप थक गए हो, कहीं ना कहीं समहाउ आप थका हुआ फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अब मतलब आपको कुछ कुल मिला के ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपको ये लग रहा हो कि जैसे ना आप एक तरह से थक चुके हो। ठीक है, और अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, बस ईश्वर को सौंप के बैठ जाना चाहते हो। ठीक है, आपको लगता है कि आपके किए से कुछ नहीं होगा, होता वही है जो होना होता है। तो आप ना एक अगर ऐसी ऊर्जा में आ गए हो, क्योंकि ये इस टाइम पर बहुत सारे लोगों की ऊर्जा है, जैसे उनको एक तरह की थकान उनके ऊपर जो है ना छा गई है। उनको लगता है कि उनके ऊपर एक थकान हो गई है जो उनसे अब हैंडल नहीं हो रही है। ठीक है, और उनसे अब बहुत ज़्यादा अब आगे फाइट भी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अब आगे, जिसको हम फाइट तो नहीं बोलेंगे बट प्रयास लगाने की जो एक जद्दोजहद होती है ना, वो तो किसी भी तरह की जद्दोजहद से आप बचने की कोशिश कर रहे हो और आप एक ऐसे मोड में चले गए हो कि अब जो है जैसा है ठीक है, यही मेरा जीवन है, चलेगा। तो ये एनर्जी
अगर आप फील कर रहे हो तो ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये इस टाइम पर कलेक्टिव की एनर्जी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव दे आर फीलिंग लाइक अभी बस ठीक है, उनका जीवन जैसा है वो जीना, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव साइड में देखें तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, ठीक है, कि ईश्वर को समर्पित कर दिया और चीज़ों से फाइट करना बंद कर दिया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि जब तक सांस है तब तक आस है वाली बात होती है ना, जब तक आपका जीवन है तब तक आप हर कोई, चाहे बड़े लेवल पर चाहे छोटे लेवल पर, जो आपको सबसे बड़े से बड़े लोग भी दिख रहे हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति भी दिख लेंगे आपको, आप अगर देखोगे कष्ट हर एक के जीवन में है भाई। ईश्वर एक कमी हर एक के जीवन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को याद रहे कि वो इंसान है, इंसान को याद रहे कि उसकी लिमिटेशंस है, इंसान को याद रहे कि वो उसकी कुछ लिमिटेशंस इन द सेंस कि मतलब अगर सब कुछ ही मिल गया किसी इंसान को तो इंसान की एक कमजोरी होती है कि उसमें ईगो आ जाता है ना। और इतने स्पिरिचुअल जर्नी करने से आपको ये तो समझ आ ही गया है कि ईगो ही हमारी जो है जर्नी होती है, और जितना जर्नी का होल सोल पर्पस होता है वो आपकी ईगो को छुड़वाना ही होता है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, थक गए आप क्योंकि आपने ना, किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐश करी है, ठीक है। अब ये मैं सिर्फ पैसे के मामले में नहीं कह रही हूँ कि आपका पैसा था, आपका मनी था, और बहुत बहुत सारे लोग ना, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल दे वो आपके खर्चे उठाएंगे, है ना, वो आपके खर्चे उठा रहे हैं। मान लीजिए आपकी नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो जब वो आपके लिए कर रहे हैं, और ठीक है, कोई अगर अर्निंग मेंबर है फैमिली का तो उसमें वो ईगो आ जाती है, उसे लगता है कि वही सब कुछ है। आप घर पे अगर कुछ कर रहे हैं, घर पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको लगता है कि क्योंकि वो आपको खाना दे रहा है, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप मतलब आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए। तो आप वो आपको एक एज अ, आपको नहीं मतलब लोगों को आपस में, लोग क्या करते हैं, जो अर्निंग पर्सन होता है ना वो दूसरों को एज अ स्लेव देखने लग जाता है, या उनको ट्रीट करने लग जाता है। ईगो आ जाती है व्यक्ति में, उनको लगता है कि वही तो सब कुछ दे रहे हैं, वही तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो उनका इतना तो बनता है, उतना तो बनता है। अब इसकी सीमा कौन निर्धारित करेगा कि कितना बनता है ना। तो कभी कभी ये चीज़ ना टॉर्चरस लेवल पर चली जाती है। और ऐसे लोगों को अकल कब आती है, इन सो कॉल्ड प्रोवाइडर्स को, जो ईश्वर के से बड़ा खुद को मानते हैं कि मैं ही हूँ जो किसी को दे रहा हूँ, मेरी वजह से इस घर में सब खाना खा रहे हैं, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग अपनी, हर व्यक्ति है ना, एक परिवार में या एक लाइफ टाइम जो होता है उसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने ही आया है और निभा रहा है। तो जब ऐसे लोगों की अकल पता है कब ठिकाने पर आती है, ऐसे लोगों की अकल तब ठिकाने पर आती है जब ये जो लोग होते हैं ना जिनको वो सो कॉल्ड प्रोवाइड कर रहा है, ये लोग उसको एक एक करके छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको उसकी ईगो के साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि सरवाइव करना ना, इस प्लेनेट पर सरवाइव करना इज नॉट अ बिगर प्रॉब्लम। बिलीव मी, सरवाइव करना इज नॉट अ बिगर प्रॉब्लम। जो व्यक्ति भी ये सोचता है ना कि वो किसी को कुछ दे रहा है, या वो किसी के लिए कुछ कर रहा है, या वो उसकी वजह से लोगों को कुछ मिल रहा है, तो कान खोल के सुन ले कि सर्वाइवल इज नेवर अ बिगर प्रॉब्लम। क्योंकि देखो, आप अपने आसपास इतने पशु पक्षी देखते हो, है ना, शाम होते होते सुबह उठते हैं, दुनिया में हर कोई सुबह भूखे पेट उठता है। क्या शाम होते होते कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, वो तक भी कर लेते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं वो तक भी अपना जुगाड़ कर लेते हैं, वो उनको भी सरवाइव करना ही पड़ता है, इस धरती पर आए हैं तो, है ना। तो कुछ किसी ना किसी तरह से वो भी अपना पेट भर के सोते ही हैं। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, इनको ये कभी अकल नहीं होती है कि वो नहीं है किसी को देने वाले। अगर उल्टा, इनफैक्ट अगर आपको ईश्वर ने प्रोवाइडर बनाया है, यू शुड बी थैंकफुल, आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपको ईश्वर ने अगर ऐसा बनाया है, इस अथॉरिटी में डाला है कि आप प्रोवाइड करोगे तो आपको
आपको वो लोग जो आपसे आपसे ले रहे हैं, उनको इनफैक्ट आपको शुक्राना होना चाहिए आपके अंदर कि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है। ईश्वर का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ पर घमंड किया, ठीक है, अगर आपने उस चीज़ पर घमंड किया तो आपसे वो ताकत तो ले ही ली जाएगी, क्योंकि वो कोई ताकत नहीं है। वो कोई ताकत नहीं है। जो लोग एक फैमिली में सब अपनी अपनी भूमिका करते हैं, ठीक है, तो जब आप बाहर काम करने जा रहे हो तो बाकी लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की, मैंने कहा ना, अकल तब आती है जब इनको सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तब इनको पता लगता है इनका घर संभालने वाला कोई नहीं है, इनके लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। जब लो तुम कमा के ले आए, अभी जाओ अपने खाने का भी जुगाड़ करो, ठीक है। अब तुम आए हो, जो तुम्हें बना हुआ चीज़ें मिल जाती थी, अच्छा खासा घर मैनेज मिल जाता था, अभी तुम खुद करो तो तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो घमंड दिखाते हैं, जो दूसरों को स्लेव समझते हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। ये ईश्वर भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। अगर किसी ने मेरे दिए रहमत पर घमंड किया तो उससे वो चीज़ ले ली जाएगी। मेरी दी ब्लेसिंग पर अगर किसी ने घमंड किया, किसी ने किसी और को टॉर्चर किया उसको बेस बनाकर, तो पक्का 100%, 1000% उससे वो ब्लेसिंग ले ली जाएगी। तो यही ऐसे लोगों के साथ होता है ना। यही ऐसे लोग, तो आपकी ऊर्जा अगर किसी ने निचोड़ी थी, अगर आपको किसी ने एज अ जो है बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था, और किसी ने जो है सिर्फ इस बेसिस पर कि वो सब कुछ कर रहा है, उसको लगता था कि वो सब कुछ कर रहा है, ही इज द वन हु कैन प्रोवाइड, और अगर मैं नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। अक्सर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अपने ऐसे लोगों के मुंह से सुनी होंगी कि मैं आज तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं ना, जा निकल मेरे घर से, बोल देते ना लोग घरों में, है ना। मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल गया तो फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारा क्या बनेगा। अरे कुछ नहीं बनेगा मेरे भाई, कुछ नहीं बनेगा। उल्टा जिंदगी मस्त चलेगी, तू तू सर पे से हट जाएगा साया, ठीक है। उल्टा जिंदगी, उल्टा और अच्छी चलती है। आपको उल्टा, आप पहले भी सब कुछ कर रहे थे और फिर आप बर्डन में भी रह रहे थे, ठीक है। किसी की चौंचलेबाजी भी आप सह रहे थे, क्या कहते हैं इसको एग्जैक्ट वर्ड, किसी के नखरेबाजी क्या कह लो उसको, है ना। तो आप उससे मुक्त हो जाते हो। उल्टा आपको कम से कम अब आपको यही प्रॉब्लम रहेगा कि आपको सरवाइव करना है। आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा कि कोई आपके सर पे बैठा है और आपको टक 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 टक, वो वुड पैकर होता है ना, वैसे टोंचे मार रहा है, ठीक है। मैं आज पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मैं बड़ी देसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो भाई ये तो देखो, किसी का घमंड ना ईश्वर ने अच्छे से निचोड़ा है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ आपके ऊपर। अगर आप इन सारे चीज़ों से निकल तो चुके हो आप, है ना, लेकिन अब आप ना एक जीवन में ना थकान के उसमें आ गए हो फेज में, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि ये जो आपको थकान जैसा फील हो रहा है, ये जो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे और जीवन जैसा है वैसा ही आप जी लें तो बेहतर है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो, अगर आप भी मेरे कलेक्टिव की एनर्जी से हो, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आपका हीलिंग फेज है, ठीक है। आफ्टर एवरी नार्सिस्टिक टॉर्चर, आफ्टर एवरी नार्सिस्टिक रिलेशनशिप, व्हेन यू रिलीज इट, अगर आप उसको लेट गो जब करते हैं, ठीक है ना, जब आप लेट गो करते हैं तो उस टाइम पर आपको उसको, ऐसा नहीं होता कि आप बस सीधा आपका बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ बन जाएगी कि आप कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कर जाएंगे, नहीं। उससे पहले आपको एक फेज आता है, ठीक है ना, एक वक्त आता है, एक वो टाइम पीरियड आता है जब आपको हील भी करना होता है। तो टेक इट इज योर हीलिंग पावर, सॉरी पीरियड, पावर बोल रही थी मैं, है ना। चलिए पावर भी, हाँ। तो आपके अंदर हीलिंग पावर है और ईश्वर आपकी उसी हीलिंग पावर को जागृत कर रहे हैं, ताकि अब आगे जो आने वाली चीज़ें हैं उनके लिए आप अपने आप को तैयार करो। देखो क्या होता है ना, लंबे वक्त तक दुख में रहने के बाद, कड़वा है मगर सत्य है, सुन लेंगे तो आपके काम आएगा, ठीक है। अगर बहुत लंबे वक्त तक आप किसी टॉर्चर में रहे हो, किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉर्चर होते हैं, देखिए सब प्रकार के टॉर्चर होते हैं। कोई बोलेगा कि फिजिकली तो पर उसने मुझे कभी कुछ हार्म नहीं किया, अरे ये एक्सक्यूज नहीं होता। मेंटली लोग इतना आपको डैमेज कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना।
तो लोग लोग क्या देखते हैं, लोग ये दुनिया क्या देखती है, तुम पर कभी हाथ उठाया नहीं उठाया ना, तुमको सब कुछ दे रहा है खाने पीने को, अच्छा रहने को, तो फिर तुम चलो, तो फिर क्या दिक्कत है ना? दिक्कत है भाई, दिक्कत है। मन मिलना एक चीज़ होती है, ठीक है, और सब कुछ यही नहीं होता है। लेकिन क्या करें, ये दुनिया नहीं समझती है। लेकिन आपको तो अपना प्रॉब्लम समझना होगा, दुनिया को समझाना भी नहीं है, आपको खुद समझना है अपना प्रॉब्लम। और आपका प्रॉब्लम जो है ना इस टाइम पर ये हुआ है कि आपने आपने एक चीज़ को तो देखो छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है ना, उसको भी रिलीज़ करना होगा। आपको अपनी एक न्यू फॉर्म में आना होगा, आपको अपनी एक न्यू बिगनिंग को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा आपको कि ये आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, ठीक है ना? ये आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, इस चीज़ को आपको समझना ही होगा। अब इस व्यक्ति को लेकर, इसके साथ के रिलेशन को लेकर, या इसके साथ की चीज़ों को लेकर अब हम ना कब तक रोते रहेंगे, है ना? कब तक बैठे उन चीज़ों को सोचते रहेंगे कि हाय मेरा कितना नुकसान हो गया, हाय मेरा कितना हो गया ना। देखिए ये सत्य है, कड़वा है मगर सत्य है कि बीता हुआ वक्त तो आ नहीं सकता, ठीक है। डैमेज डन, डैमेज हो चुका है जो होना था, ठीक है। अब मैं आपको इस गलतफहमी में भी नहीं डाल सकती हूँ कि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, बिगाड़ा तो बहुत कुछ होगा, डैमेज तो बहुत होता है, व्यक्ति इंटरनली बहुत डैमेज हो जाता है। बट द होप इज स्टिल देयर, होप है ना, उम्मीद है। जो उम्मीद होती है ना वो ऐसी चीज़ होती है, उम्मीद क्या चीज़ होती है ना, वो उन कभी किसी उस इंसान से पूछना जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर गुजारा हो जो आईसीयू में भर्ती है, और जिसके लिए जिसकी सांस चल रही है लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, मतलब जिसका कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, ठीक है, बट फिर भी जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक उसका कोई अपना जो होता है ना वो बैठकर किस तरह से वक्त गुजारता है। उम्मीद की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए, ठीक है ना। तो जो हम बोलते हैं ना उम्मीद, होप, बहुत लाइट ले लेते हैं हम इस वर्ड को, नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको इस तरह निराश नहीं होना है। सबसे पहली चीज़ ना आपको क्या करनी है कि ऐसा जो भी घटिया व्यक्ति रहा है ना उसको सबसे पहले तो आपने जो है अपनी यादों तक से रिलीज कर देना है, ठीक है भाई। तो याद किया जाना भी डिजर्व तुम नहीं करते हो, ठीक है, हो गया, जितना था उतना हो गया। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में तो आपको ना, यूनिवर्स देखो आपको बहुत कुछ देने को तैयार है, यूनिवर्स आपके साथ है, सोर्स आपके साथ है, ठीक है, और वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर तो होना होगा, ठीक है ना, आपको प्रिपेयर तो होना होगा। देखो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि, अच्छा आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वहीं से आपको समझ आ जाएगी कि जब एक पेरेंट होते हैं, ठीक है, जब कोई अपनी विरासत किसी को सौंपता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी के मतलब किसको सौंपेगा, वो अपने लायक बच्चे को सौंपेगा। नो डाउट वो अपने दूसरे बच्चे को भी वंचित नहीं रखेगा, लेकिन उसका जो दिल होगा, उसका जो रुझान होगा, उसकी जो देने की इच्छा होगी ना, वो अपने सबसे काबिल बच्चे को देने की होगी। क्योंकि विरासत एक ऐसी चीज़ है जिसको व्यक्ति को प्रिजर्व करना होता है, संभालना होता है, उसको नर्चर करना होता है। सामने वाला जो आपको सौंप रहा है उसको ये उम्मीद होती है आपसे कि आप नर्चर करोगे, आप नर्चर कर पाओगे, आप उसको और ज़्यादा बढ़ा पाओगे, समृद्ध कर पाओगे, है ना। तो विरासत ऐसी चीज होती है। तो ईश्वर भी जो अब आपको डिवाइन सोर्स जो आपको विरासत अपनी देना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको अपनी देना चाहते हैं, उसके लिए वो आपको पहले अपना वो काबिल बच्चा बनते हुए देख लेना चाहते हैं जिसको वो निश्चिंत होकर वो चीज़ सौंप सकें। तो आपको ये समझना होगा कि हीलिंग इज मस्ट, हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने इस हीलिंग फेज से निराश मत होइए, आप अपने इस हीलिंग फेज की इम्पोर्टेंस को समझिए। और आपको ना सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, चाहे आपको कितने भी मेडिटेशन करने पड़े, किसी भी तरीके से, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। आप ना सबसे पहले किसी भी जो पास्ट का जो भी टॉक्सिक आपका जो रहा है ना पास्ट, उसको आपने किसी भी तरीके से रिलीज करना है।
इस हद तक रिलीज करना है, क्योंकि देखो ये तो घटिया लोग होते हैं, ये तो बार बार आके आपके सामने खड़े होंगे, इनकी कोशिश है कि आपके आसपास ही बने रहें, है ना। बहुत सारे तो ऐसे घटिया होते हैं, आपके आसपास ही मकान बना लेंगे, आपके आसपास ही रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहे आपने उनको छोड़ दिया, चाहे आप निकल गए, वो नहीं चाहते ना कि आप कभी उनको छोड़ पाए, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आप छोड़ दिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आप तो ग्रो कर जाएंगे, आप में पोटेंशियल है। तो इतना हील अपने आप को आपको करना है कि ऐसा व्यक्ति आपके सामने भी खड़ा है ना, आप तब भी नॉर्मल हो, आपको अंदर से कोई बात परेशान नहीं कर रही, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, याद तो आएगा नो डाउट, लेकिन आपको वो चीज़ अब हिला नहीं पा रही, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं पता है, जब इनको फील होता है ना कि थोड़ा वक्त निकल गया, थोड़ा गैप निकल गया, ये कुछ बहाना ढूंढेंगे कि ये आपके आसपास नज़र आ सकें, खुद को नोटिस करा सकें, क्योंकि इनको आपकी इंटरनल हालत पता होती है कि ये बस इनका आपके सामने आने की देर है, आप अंदर तक हिल जाओगे। इतने घटिया लोग होते हैं ये। ईश्वर इन्हें कभी माफ़ नहीं करते, ये ऑलरेडी भी सह रहे होते हैं और आगे भी इनकी नियति सहते रहना ही होती है। तो आपको यहाँ पर अपने लिए करना है, आपको क्या करना है कि आपको इस कदर अपने आप को हील करना है कि आप, मैंने कहा ना जैसा कि आपके सामने इस व्यक्ति की कोई पिक्चर आ जाए, कोई सोशल मीडिया पोस्ट आ जाए, ये व्यक्ति खुद आ जाए, आपके लिए कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे दूसरे जानकार होते हैं, जैसे दूसरे लोग होते हैं जिन्हें आप सिर्फ जानते हो, बस इस व्यक्ति की इतनी सी औकात बन के रह जाए, ठीक है ना। तो इसको वो जो खास की सीट से आपको उतारना है। जो भी व्यक्ति आपको टॉर्चर करे वो कभी भी आपके लिए इतना स्पेशल नहीं होना चाहिए कि आप अपने दिल और दिमाग में उसको जगह दो। क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। आई क्लेम माई फ्रीडम, नीचे लिख कर जाइए, आई क्लेम माई फ्रीडम। यूनिवर्स से क्लेम करना सीखिए, आपके पास सब कुछ है, यूनिवर्स आपको सब कुछ देंगे, देने को तैयार है ना। लेकिन आपको वो क्लेम करना आना चाहिए, आपको उसका हकदार बनना आना चाहिए। यूनिवर्स को लगना चाहिए कि आप उस चीज़ के हकदार हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। देखिए लास्ट में मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। वैसे तो सब आ चुका है इस रीडिंग में, इन कार्ड्स ने सारी कहानी कह दी मेरे ख्याल से। कलेक्टिव में ख्याल से क्या, बहुत सारे लोग आके क्लेम भी कर रहे हैं कि वो बहुत उदासी फील कर रहे हैं, बहुत थका हुआ और बहुत ना अजीब सा फील कर रहे हैं, उनको अब आगे कुछ करने का जैसे मन नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत एक थकावट अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अब आगे क्या है। वाह, आपके लिए गाइडेंस ईश्वर आपको बोल रहे हैं ना कि आप ना सिर्फ और सिर्फ एक बार उनको ट्रस्ट करके देखें, ठीक है। अपना ट्रस्ट जाने मत दें, ना अपनी हिम्मत जाने दें और ना ही अपना ट्रस्ट जाने दें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको अब आगे लेकर जाएंगी, आपको आपके क्रिएटर की नज़दीक लेकर जाएंगी, ठीक है। आपको अगर किसी को ट्रस्ट करना है ना, तो वो आपको अपने क्रिएटर को ट्रस्ट करना है, अपने सोर्स को ट्रस्ट करना है। और इस तरह से देखिए, एक जो बच्चा होता है ना, वो कैसे अपने पेरेंट के हाथों में अपने आप को छोड़ देता है निश्चिंत, ठीक है। तो कोई चिंता आपको भविष्य की करने की, फ्यूचर की करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। आपको फ्यूचर की कोई ज़रूरत करने की सॉरी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी भी तरह का आपको मिसट्रस्ट नहीं करना है, कोई भी आपको अपना साहस नहीं खोना है। आपको अपने साहस और अपने विश्वास, अपनी लगन के साथ सिर्फ आगे की तरफ देखना है, बाकी सब आपके ईश्वर बोल रहे हैं कि वो संभाल लेंगे, यूनिवर्स डिवाइन बोल रहे हैं कि वो संभाल लेंगे, वो है ना बैठे आपके लिए। बस आप ही हिम्मत अगर खो देंगे, है ना, आप ही हिम्मत अगर खो देंगे तो फिर कैसे होगा और फिर क्या होगा। तो इसी प्यारे से नोट के साथ, ईश्वर के इतने सुंदर संदेश के साथ चलिए इस रीडिंग को एंड करते हैं। नीचे जरूर करके जाइएगा क्लेम, अपनी फ्रीडम क्लेम करके जाइएगा, ठीक है। और अपनी जर्नी को ना बहुत अच्छे से परस्यू करो, ये जर्नी आपकी है, आपको किसी और के लिए नहीं मिली है। ना तो हमें किसी को सुधारना है ना, और ना ही हमें अगर कोई बिगड़ैल है तो हमें उसकी चिंता में बैठा रहना है या उसके थॉट्स में बैठा रहना है। पास्ट में देखो जिसने जो किया, एक ना, मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ। एक ऐसी सोच बना लीजिए कि जिसने जो आपको दिया ना, ठीक है,
ये मैं ऐसे ओवरकम कर पाई थी, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। जिसने जो भी आपको दिया ना, उसकी औकात में वही था, उसकी वही औकात थी। किसी को प्यार देना, किसी को नर्चर करना, किसी को संभालना, किसी के बुरे समय में उसका साथ देना, किसी को किसी गिरे हुए को उठाना, ये बहुत उच्च लेवल की बात है। उस व्यक्ति की औकात ही नहीं थी इतनी, वो आपको कैसे देता? वो उसकी रेंज में ही नहीं था, वो उसकी औकात में ही नहीं था, वो आपको कैसे दे सकता था? ठीक है, तो जिसने भी आपको जो दिया है ना, वो अपनी औकात के हिसाब से दिया है। बहुत बड़ा वर्ड बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये सत्य है। तो आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा अगर आप, देखो ऐसे समझो, मैं किसी को नेवर ऑफेंड है ना, बट मैं किसी को भी डिसग्रेस नहीं कर रही हूँ, वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ मैं। लेकिन अगर कोई मांगने वाले से आप, ठीक है समझ जाइए, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं किसी को भी डिस्ग्रेस नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी वर्ग जो होता है, हम नाम ले तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि मांगने वाले से आप जाके कुछ मांगते हो, होता है क्या ऐसा? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो इसको समझिए। तो आपने मांगा ही गलत व्यक्ति से ना, मतलब मांगा भी नहीं, आपने चाहा भी गलत व्यक्ति से ना। आपको कम से कम ये आपको पता होना चाहिए था कि ये इसके बस की बात ही नहीं है, ये आपको स्टार्टिंग में ही समझ आ जाना चाहिए था। लेकिन वही कहते हैं ना कि उम्मीद भी होप भी अगर गलत साइड में की जाए ना, तो वो भी आपको लास्ट में हर्ट ही करके जाती है। इसीलिए आपका जो रीडिंग के बीच में मैंने डिस्कस किया, उम्मीद से, होप नाम के शब्द से, इसलिए आपका विश्वास उठ गया, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक बहुत गलत व्यक्ति से आपने होप लगा ली। बहुत डीप बात है ये, कैसे रीडिंग के बीच में ये टॉपिक आया था और लास्ट में जाके फिर वहीं पर जाकर रीडिंग एंड हो रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यूनिवर्स हैज़ प्लान फॉर यू। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान किया है, उसके लिए आप प्रिपेयर हों, उसके लिए होप करें, ना कि इन नालायकों से कुछ होप करें। ठीक है ना, कि और अभी भी होप अगर कुछ लगा के बैठे हैं कि सुधर के कभी आ जाए, छोड़ो, भाड़ में जान दो। आपको क्यों चाहिए ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं सुधरता है इस दुनिया में। ठीक है, जो जैसा होता है वो वैसा ही बिहेव करता है, और वो ऑलरेडी आपको दिखा चुका है कि वो कैसा है। तो मेरे जो पर्टिकुलर जो मेरे कलेक्टिव, वो तो मुझे पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि मैं कोई शुगर कोटेड बात नहीं करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ मुझे दीजिए अब विदा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।